साल के दौरान में 32वां इतवार, मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन। आज खुदा का पाक कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हम मसीह खुदावंद की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करें और ईमान की शम्मा को हर वक्त जलाते रहें। और ये कैसे होगा? नंबर 1, इंसानी अकल को बरोए कार लाकर खुदा की हिकमत से मामूरी और भरपूरी हासिल करें। और नंबर 2, रूह कुदस की मामूरी से तक़वियत पाते हुए ईमान में हमेशा गवाही देते रहें। और आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाहत को 10 कंवारियों की तमसील से बयां करता है। इस तमसील में हम सीखते हैं कि 5 अक्लमंद थीं और 5 बेवकूफ़, लेकिन सब के सब शादी में शामिल होने के लिए तैयार थीं। जिनकी तैयारी मुस्तकिल थी और जिनकी तैयारी अच्छी थी वो दुल्हा की ज़ियाफ़त में शामिल होते हैं। लिहाजा ये दुल्हा कौन है? ये दुल्हा मसीहा है और इसकी दुल्हन कलीसिया है। और ये दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता कोई जिस्मानी या दुनियावी नहीं है बल्कि रूहानी है। और वो दुल्हा अपनी कलीसिया को जाहो जलाल के साथ अपनी बादशाहत में शामिल करेगा। ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही भी इस बात पे ईमान रखते हैं कि वो हज़रत ईसा, वो मसीहा, वो इब्ने मरियम, वो नजात दहिंदा, वो शाफी, वो ज़िंदगी का बानी जो है वो फिर से इस दुनिया में आएगा और बनीनो इंसानियत को जो रास्तबाज हैं उन्हें अपनी बादशाहत में शामिल करेगा। 2020 साल में से गुजरते हुए चंद महीने पहले मुल्क इसराइल के वज़ीर सेहत याकूब लिट्ज़मैन से ये सवाल पूछा गया कि आप कोरोना वायरस की वबा के मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं। तो वज़ीर सेहत होते हुए याकूब लिट्ज़मैन जवाब देता है कि इस कोरोना वायरस से हमें सिर्फ मसीहा ही शफा देगा। लिहाजा वो उस तरह तो ईमान नहीं रखते जिस तरह उन्हें रखना चाहिए था, क्योंकि बनी इसराइल ने खुद ही मसीहा को पिलातूस के हवाले किया ताकि उसे मसलूब किया जाए। लिहाजा यहूदी इस बात पे ईमान ज़रूर रखते हैं कि वो मसीहा आएगा और फिर से बनी इसराइल की बादशाहत बहाल की जाएगी। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब में भी देखा जाए, जैसे इस्लाम में इसे हज़रत ईसा के नाम से पुकारा जाता है कि वो हज़रत ईसा दोबारा आएगा और रोज़े हशर होगा, रोज़े क़यामत होगी और खुदा नेकोकारों को बुरों से जुदा करेगा। लिहाजा इसी तरह मसीही ईमान में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े जाहो जलाल से इस दुनिया में आएगा और अपनी कलीसिया दुल्हन को अपने साथ लेगा और बादशाहत में शामिल करेगा। लिहाजा कोई उसे हज़रत ईसा कहे या कोई उसे रूह अल्लाह कहे या उसे इब्ने मरियम कहे या इब्ने दाऊद कहे या शाफी कहे या यस्सु कहे या नजात दहिंदा कहे, वो एक ही है और वो इस दुनिया में आएगा। तब ही रोज़े क़यामत होगी और खुदा अपनी बादशाहत की बहाली करेगा। आज इंजील मुक़द्दस हमसे क्या तकाज़ा करती है? आज की इंजील मुक़द्दस हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम जागें और बेदार रहें। और इस इंजील मुक़द्दस में जो लफ्ज़ ओरिजिनल टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी है और वो यूं है ग्रेगोरेते, जिसका मतलब है बी विजिलेंट यानी बेदार रहो। और ये लफ्ज़ जो है 22 दफ़ा नए अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है। बेदार होने से क्या मुराद है? बेदार होने से मुराद हर वक्त जागना नहीं है बल्कि रूहानी बेदारी है और खुदावंद के लिए तैयारी है। आज की इस तमसील में हम देखते हैं कि 10 की 10 कंवारियां ही उस दुल्हा के इंतज़ार में थीं और 10 की 10 ही सो जाती हैं। 10 की 10 ख्वाबे खरगोश हो जाती हैं और जब इंसान सो जाता है तो वो अपने मकसद से हट जाता है। लेकिन
इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल तौर पे देखा जाए कि जो अच्छा इंसान है वो उसका मकसद जब अच्छा होगा तो वो अच्छे मकसद के बारे में रोया भी देख सकता है, और अगर कोई बुरा इंसान है तो जो उसकी बुरी ख्वाहिशात हैं उसके बारे में वो ख्वाब भी देख सकता है, और दुनियावी रवशों के तहत वो अपनी ख्वाहिशात को सोते हुए भी देख सकता है। प्लेटो जो है इस दुनिया के बारे में जब बयां करता है तो वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है, और फिजिकल वर्ल्ड से मुराद ये मौजूदा दुनिया है जिसे वो मियर शैडो कहता है, यानी कि साया से बयां करता है, और ये असल दुनिया का साया है। लिहाजा प्लेटो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से तो वाकिफ़ ना था और ना ही वो खुदा के बारे में इतना जानता था, लेकिन उसे इस बात का इल्म ज़रूर हो गया था यह दुनिया आरसी है और इसके बरक्स एक और हकीकी दुनिया है, और वो रूहानी दुनिया है। आज जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो हम अपनी दुनिया में देखें कि हमारे रस्म व रवाज शादी ब्याह में कैसे होते हैं। एशियाई कल्चर में देखा जाए कि दूल्हा दुल्हन के घर जो है माँ बाप के ज़रिया रिश्ता भेजता है, फिर मंगनी होती है और दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर पे जाता है, उसका इस्तकबाल होता है, बाराती दाखिल होते हैं और फिर निकाह और ज़ियाफ़त होती है। मौजूदा मॉडर्न दौर में देखा जाए कि एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है जिस पे शादी की तारीख होती है, एड्रेस यानी पता होता है, ज़ियाफ़त का वक्त होता है, रिसेप्शन का वक्त बयां किया जाता है और ज़ियाफ़त के बारे में मालूमात दी जाती हैं। बनी इसराइल के रस्म व रवाज में देखा जाए, ख़ास तौर पे पहली सदी में देखें कि दावत नामा कोई इनविटेशन कार्ड पे नहीं होता था बल्कि ज़ुबानी होता था, और वाइन तैयार की जाती थी जो कि खुशी की अलामत थी, और इस तरह पैगाम जो था वो ज़ुबानी भेजा जाता था, और जब सब कुछ तैयार हो जाता तो ज़ियाफ़त का ऐलान किया जाता और पैगाम भेजा जाता, और दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर में आता ताकि उस दुल्हन को अपने साथ ले और वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह जब ज़ियाफ़त की बात करता है, दुल्हे के आने की बात करता है, तो वो बनी इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है कि उसके आने के बारे में मालूम नहीं कि वो कब आएगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए और हमारी मशल जो है वो हमेशा रोशन होनी चाहिए। उसी तरह जो मशल हमने, जो रोशनी, जो शम्मा हमने बपतिस्मा के वक्त हासिल की थी कि जब हमने अपने माँ बाप के हमरा अपने ईमान का इकरार किया था और बपतिस्मा की मोहर हम पे सबत की गई थी कि मैं यीशु में ज़िंदगी गुजारूंगा और उसी के पीछे पीछे चलूँगा। लिहाजा तेल जो है वो मजबूती और फरावानी की अलामत है, और रुल कुदस की अलामत आज की तमसील में बयां किया गया है, और रोज़े हशर पे कोई भी शख्स जो है अपने ईमाल जो है वो दूसरे को नहीं दे पाएगा, और इसीलिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा और सिर्फ नेकोकार ही इसमें दाखिल होंगे। लिहाजा जब हम तौबा करेंगे तो खुदावंद किसी भी वक्त मोमिनीन को अपने यहाँ ले सकता है, क्योंकि वो कहता है कि तू कल या परसों नहीं बल्कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो आए आज के इस कलाम इलाही से बरकत और फसल और ईमानी भरपूरी और ममूरी हासिल करें और यीशु में बेदार रहें, क्योंकि वो हमें अपनी बादशाहत में शामिल करना चाहता है। आमीन।